ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम डिस्कस करते हैं रेडियन। रेडियन का एंगल कैसे बनता है, इसकी डेफिनेशन हमारे पास है। 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल by an arc whose length is equal to the radius of the same circle and is denoted by 1 or AD, 1 radian। इसका कंसेप्ट ये हुआ कि 1 रेडियन जो हमारे पास होगा वो एंगल कैसे बनेगा। सर्कल चाहे हमारे पास छोटा है चाहे सर्कल हमारे पास बड़ा है, सर्कल की फॉर्म ये सबसे छोटी बनाई गई, उसके बाद ये सर्कल हमारे पास कुछ बड़ा, उसके बाद ये बड़ा सर्कल। ऐसा सर्कल जब हमने उसके ऊपर एक कर्व लेनी है, आर्क कह दें या कर्व कह दें, सर्कल का कुछ हिस्सा, सपोज दैट इस फॉर्म में ए से लेकर बी तक हमने एक कर्व ली, आर्क ली सर्कल के बाउंड्री के ऊपर, सर्कमफ्रेंस के ऊपर ए से बी तक। अगर इसकी मेजरमेंट, अगर इसकी लंबाई रेडियस के बराबर है, रेडियस हमारे पास है ओ से लेकर ए तक या ओ से लेकर बी तक, जब इसकी लेंथ ए बी कर्व की लेंथ जो है आर के बराबर है, रेडियस के बराबर है, तो फिर हम कहते हैं कि जो सेंटर पे एंगल बनेगा मेजर ए ओ बी, तो वो हमारे पास होगा 1 रेडियन, 1 रेडियन। सिमिलरली अगर हमारे पास सर्कल में सेंटर को हम इधर आर की भी मैंने लिख दिया इस एग्जांपल में बेटा, लेंथ रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। अगर रेडियस भी 4 सेंटीमीटर है और कर्व की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है, सपोज दैट ये हमने पी लिखा, इसका नाम मैंने आर लिख दिया, इसका नाम ओ लिख दिया गया, तो फिर हमारे पास एंगल जो है पी ओ आर 1 रेडियन होगा, क्योंकि रेडियस की लेंथ भी 4 है और कर्व की लेंथ भी, आर्क की लेंथ भी 4 है। इसी तरह से अगर हमारे पास ये आ जाए एम ओ एन या एम एन ओ, एम ओ एन, ओ पर जो एंगल 1 रेडियन क्यों है कि अगर हमारे पास कर्व के आर्क लेंथ एम एन की लेंथ भी 6 सेंटीमीटर है और रेडियस की लेंथ भी 6 सेंटीमीटर है, तो फिर इस डेफिनेशन के ज़रिए से कि जब हमारे पास दो चीज़ें आपस में इक्वल हैं, वो दो चीज़ें कौन सी हैं, आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो फिर हमारे पास चाहे सर्कल बड़ा हो चाहे सर्कल छोटा हो, फिर जो भी हमारे पास एंगल बनेगा वो हमारे पास कहलाएगा 1 रेडियन। ये बेटा रेडियन का कंसेप्ट है।